2026 में होने जा रहे असम विधानसभा चुनाव अगर हाल ही में कराए जाते हैं तो किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा 2026 के असम विधानसभा चुनावों में असम राज्य का अगला मुख्यमंत्री। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आपको बता दें, दिल्ली महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में वोट चोरी के मामले को लेकर इस बार असम विधानसभा चुनावों में वोट चोरी रोकने के लिए असम की जनता के बीच से एक ताजा ओपिनियन पोल सर्वे सामने आया है, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें, क्या दूसरी बार हेमंत बिस्वा शर्मा असम राज्य की सत्ता की चाबी संभालेंगे या फिर दोस्तों कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में बना इंडिया महागठबंधन करने जा रहा है असम राज्य में वापसी। आपको बता दें, असम में दो प्रमुख पार्टियों के बीच मुकाबला होने वाला है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन है तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन। दोस्तों दोनों पार्टियों के बीच कांटे का मुकाबला होने वाला है। असम विधानसभा चुनाव 2026 के ओपिनियन पोल सर्वे में हम आपको बताएंगे कि जनता का मूड क्या है, किस पार्टी को मिल सकता है बहुमत, क्या मुद्दे इस बार अहम साबित हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं। असम राज्य में विधानसभा की कुल 126 सीटें आती हैं। बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है 64 विधानसभा सीटों का है। दोस्तों आपको बता दें, यानी कि किसी भी पार्टी को असम राज्य में पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने के लिए 126 विधानसभा सीटों में से 64 प्लस सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। असम राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों में 2026 में अगर किसी भी पार्टी के खाते में 64 प्लस सीटें आती हैं, असम राज्य में अब की बार उसी पार्टी की सरकार बनेगी। तो चलिए दोस्तों जिलेवार सर्वे शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को दिल से लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं 2026 के असम विधानसभा चुनाव में किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों जिलेवार सर्वे शुरू करते हैं और जान लेते हैं किस पार्टी के खाते में कितनी विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। चलिए दोस्तों इसी के साथ सबसे पहले बात कर लेते हैं असम राज्य के किशनगंज जिले की। किशनगंज में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 5 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन 2 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बना रहा है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 3 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बना रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों असम राज्य के किशनगंज जिले की 5 विधानसभा सीटों में अगर देखा जाए तो कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 3 विधानसभा की सीटों में काफी मजबूत स्थिति में बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं असम राज्य के कछार जिले की। कछार में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन 4 विधानसभा की सीटों में बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 3 विधानसभा की सीटों में बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों असम राज्य के कछार जिले में अगर देखा जाए 7 विधानसभा सीटों के समीकरण तो बीजेपी एनडीए गठबंधन 4 विधानसभा की सीटों में काफी मजबूत स्थिति में बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं असम के उदलगुटी जिले की। उदलगुटी जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन 1 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रहा है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों असम राज्य के उदलगुटी जिले की 3 विधानसभा सीटों में अगर देखा जाए तो कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं असम राज्य के कामरूप ग्रामीण जिले की। कामरूप ग्रामीण जिले में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन 3 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रहा है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन भी 3 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों असम राज्य के कामरूप ग्रामीण जिले की 6 विधानसभा सीटों में अगर देखा जाए तो बीजेपी एनडीए गठबंधन और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन दोनों पार्टियां काफी मजबूत स्थिति में बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं असम राज्य के कामरूप महानगर जिले की। कामरूप महानगर जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रहा है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 3 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों असम राज्य के कामरूप महानगर जिले की 4 विधानसभा सीटों में अगर देखा जाए तो कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 3 विधानसभा की सीटों में काफी मजबूत स्थिति में बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं असम राज्य के कार्बी आंगलोंग जिले की। कार्बी आंगलोंग जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त
बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन एक ही विधानसभा की सीट में बढ़त बना रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। कार्बी आंगलोंग जिले की 3 विधानसभा सीटों में अगर देखा जाए तो बीजेपी एनडीए गठबंधन 2 विधानसभा की सीटों में काफी मजबूत स्थिति में बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। कार्बी आंगलोंग जिले में कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी को नुकसान देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं असम राज्य के कोकराझार जिले की। कोकराझार जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन 3 विधानसभा की सीटों में बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। कोकराझार जिले की 3 विधानसभा सीटों में अगर देखा जाए तो बीजेपी एनडीए गठबंधन तीनों विधानसभा की सीटों में काफी मजबूत स्थिति में बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और कोकराझार जिले की कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं नुकसान देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं असम राज्य के गोलपाड़ा जिले की। गोलपाड़ा जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रहा है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 2 विधानसभा की सीट में बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों गोलपाड़ा जिले की 3 विधानसभा सीटों में अगर देखा जाए तो बीजेपी को यहां कहीं न कहीं नुकसान देखने को मिल सकता है। कांग्रेस पार्टी 2 विधानसभा की सीटों में काफी मजबूत स्थिति में बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं असम राज्य के गोलाघाट जिले की। गोलाघाट में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन 4 विधानसभा की सीटों में बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। गोलाघाट जिले की 5 विधानसभा सीटों में अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी को नुकसान देखने को मिल सकता है। बीजेपी पार्टी 4 विधानसभा की सीटों में काफी मजबूत स्थिति में बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं असम राज्य के चराईदेव जिले की। चराईदेव जिले में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन दोनों विधानसभा की सीटों में बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। चराईदेव जिले की दोनों विधानसभा की सीटें बीजेपी एनडीए गठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं असम राज्य के चिरांग जिले की। चिरांग में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन भी 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन भी 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। चिरांग जिले की 2 विधानसभा की सीटों में अगर देखा जाए तो बीजेपी एनडीए गठबंधन और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन दोनों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के जोरहाट जिले की। जोरहाट में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन 3 विधानसभा की सीटों में बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। जोरहाट जिले की 4 विधानसभा सीटों में अगर देखा जाए तो बीजेपी एनडीए गठबंधन 3 विधानसभा की सीटों में काफी मजबूत स्थिति में बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं असम राज्य के डिब्रूगढ़ जिले की 7 विधानसभा की सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन 3 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रहा है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 4 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। डिब्रूगढ़ जिले की 7 विधानसभा सीटों में अगर देखा जाए तो बीजेपी एनडीए गठबंधन 3 विधानसभा की सीटों में बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 4 विधानसभा की सीटों में काफी मजबूत स्थिति में बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं असम राज्य के तिनसुकिया जिले की 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 4 विधानसभा की सीटों में बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। असम राज्य के तिनसुकिया जिले की 5 विधानसभा सीटों में अगर देखा जाए तो कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 4 विधानसभा की सीटों में काफी मजबूत स्थिति में बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं असम राज्य के दक्षिणी सलमारा मानकाचर जिले की विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। 2 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल अनुसार देखे जाए तो बीजेपी पार्टी को यहां पे नुकसान देखने को मिल सकता है। कांग्रेस पार्टी 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस इंडिया महागठबंधन और अन्य पार्टियों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। दक्षिणी सलमारा मानकाचर जिले की बीजेपी को यहां पे नुकसान देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं असम राज्य के दरांग जिले की विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 विधानसभा की सीट जाती हुई दिखाई
दिखाई दे रही है। दिरांग जिले की 4 विधानसभा सीटों में अगर देखा जाए तो कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 2 विधानसभा की सीटों में काफी मजबूत स्थिति में बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं असम राज्य के धुबरी जिले की 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 1 विधानसभा की सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 विधानसभा की सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। धुबरी जिले की 5 विधानसभा सीटों में कांग्रेस पार्टी 4 विधानसभा की सीटों में काफी मजबूत स्थिति में बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी को धुबरी जिले में कहीं न कहीं नुकसान देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं असम राज्य के दिमा हसाओ जिले की विधानसभा की 1 सीट आती है। बीजेपी कहीं न कहीं नुकसान देखने को मिल सकता है। कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 1 विधानसभा की सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दिमा हसाओ जिले की 1 विधानसभा की सीट कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं असम राज्य के धेमाजी जिले की विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। बीजेपी को कहीं न कहीं नुकसान देखने को मिल सकता है। कांग्रेस इंडिया महागठबंधन दोनों विधानसभा की सीटों में बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है। धेमाजी जिले की दोनों विधानसभा की सीटें कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं असम राज्य के नगांव जिले की 8 विधानसभा की सीटें आती हैं। 8 विधानसभा की सीटों में अगर देखा जाए तो बीजेपी एनडीए गठबंधन 3 विधानसभा की सीटों में बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 5 विधानसभा की सीटों में बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। नगांव जिले की 8 विधानसभा सीटों में अगर देखा जाए तो बीजेपी एनडीए गठबंधन को कहीं न कहीं नुकसान देखने को मिल सकता है। कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 5 विधानसभा की सीटों में काफी मजबूत स्थिति में बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं असम राज्य के नलबाड़ी जिले की विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 1 विधानसभा की सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। नलबाड़ी जिले की 3 विधानसभा सीटों में अगर देखा जाए तो बीजेपी एनडीए गठबंधन को कहीं न कहीं नुकसान देखने को मिल सकता है। कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 2 विधानसभा की सीटों में काफी मजबूत स्थिति में बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं असम राज्य के बक्सर जिले की विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। बीजेपी को कहीं न कहीं नुकसान देखने को मिल सकता है। कांग्रेस इंडिया महागठबंधन तीनों विधानसभा की सीटों में बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। बक्सर जिले की 3 विधानसभा सीटों में अगर देखा जाए तो कांग्रेस इंडिया महागठबंधन तीनों विधानसभा की सीटों में काफी मजबूत स्थिति में बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं असम राज्य के पश्चिमी कार्बी आंगलोंग जिले की विधानसभा की 1 सीट आती है। बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 ही सीट जा रही है। पश्चिमी कार्बी आंगलोंग जिले की 1 विधानसभा की सीट बीजेपी एनडीए गठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी को नुकसान देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं असम राज्य के बजाली जिले की विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस इंडिया महागठबंधन भी 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों बजाली जिले की दोनों विधानसभा की सीटों में अगर देखा जाए तो बीजेपी एनडीए गठबंधन और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन दोनों पार्टियों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं असम राज्य के बारपेटा जिले की विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 3 विधानसभा की सीटों में बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 विधानसभा की सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। असम राज्य के बारपेटा जिले की 6 विधानसभा की सीटों में अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं बीजेपी को नुकसान देखने को मिल सकता है। कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 3 विधानसभा की सीटों में बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं असम राज्य के बिस्वनाथ जिले की विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन को कहीं न कहीं नुकसान देखने को मिल सकता है। कांग्रेस इंडिया महागठबंधन दोनों विधानसभा की सीटों में बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। असम राज्य के बिस्वनाथ जिले की दोनों विधानसभा की सीट कांग्रेस पार्टी इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं असम राज्य के बगईगांव जिले की विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बगईगांव जिले की 3 विधानसभा सीटों में अगर देखा जाए तो कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं न कहीं बीजेपी को नुकसान देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं
हैं असम राज्य के मोरीगांव जिले की। मोरीगांव जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। बीजेपी को कहीं न कहीं नुकसान देखने को मिल सकता है। कांग्रेस इंडिया महागठबंधन तीनों विधानसभा की सीटों में बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। मोरीगांव जिले की तीनों विधानसभा सीटें कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी को कहीं न कहीं नुकसान देखने को मिल सकता है। अन्य पार्टियां भी कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं असम राज्य के माजुली जिले की। विधानसभा की 1 सीट आती है। बीजेपी एनडीए गठबंधन को कहीं न कहीं नुकसान देखने को मिल सकता है। कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 1 विधानसभा की सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। माजुली जिले की 1 विधानसभा की सीट अगर देखी जाए तो बीजेपी एनडीए गठबंधन को नुकसान देखने को मिल सकता है। कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं असम राज्य के लखीमपुर जिले की। विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 3 विधानसभा की सीटों में बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। लखीमपुर जिले की 4 विधानसभा सीटों में अगर देखा जाए तो बीजेपी एनडीए गठबंधन 1 विधानसभा की सीट में काफी मजबूत स्थिति में बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 3 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं असम राज्य के शिवसागर जिले की। विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रहा है। कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 2 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 विधानसभा की सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। शिवसागर जिले की 4 विधानसभा सीटों में अगर देखा जाए तो कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 2 विधानसभा की सीटों में काफी मजबूत स्थिति में बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं असम राज्य के सोनितपुर जिले की। विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन विधानसभा की 2 सीटों पर बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 4 विधानसभा की सीटों में बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों सोनितपुर जिले की 6 विधानसभा सीटों में अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं बीजेपी को नुकसान देखने को मिल सकता है। कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 4 विधानसभा की सीटों में काफी मजबूत स्थिति में बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं असम राज्य के हैलाकांडी जिले की। विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 1 विधानसभा की सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों हैलाकांडी जिले की 3 विधानसभा की सीटों में अगर देखा जाए तो बीजेपी को कहीं न कहीं नुकसान देखने को मिल सकता है। कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 2 विधानसभा की सीटों में काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं असम राज्य के होजाई जिले के। बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 1 विधानसभा की सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 1 विधानसभा की सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 विधानसभा की सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों होजाई जिले की 3 विधानसभा की सीटों में अगर देखा जाए तो त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। तीनों विधानसभा की सीटों में अगर देखा जाए तो तीनों पार्टियों में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। दोस्तों आप 126 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल रुझान देख चुके हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन 50 विधानसभा की सीटों में बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 71 विधानसभा की सीटों में बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में सिर्फ 5 विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। 2026 के असम विधानसभा चुनाव में आपके हिसाब से किस पार्टी के खाते में कितनी विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है? दोस्तों कमेंट कर जरूर बताएं। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को दिल से लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं 2026 के असम विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। दोस्तों ये तो सिर्फ अनुमानित आंकड़े थे।